अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैं 5x32 बिट डिकोडर डिज़ाइन करना बताऊं कि हम उसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 5x32 डिकोडर डिज़ाइन करेंगे। जैसे मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि हम लोअर ऑर्डर डिकोडर से हायर ऑर्डर डिकोडर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हम अपने पास इधर डिजिटल आईसीज़ में देखें, 741 को हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है 5x32 डिकोडर का, तो हम लोअर ऑर्डर डिकोडर यूज़ करेंगे। आप 3x8 भी यूज़ कर सकते हैं, 2x4 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो डिकोडर यूज़ करूँगी वो है 4x16। हम 4x16 के 3 डिकोडर्स यूज़ करें तो हम 5x32 का डिकोडर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसी आईसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हमने ये दोनों आईसीज़ ले ली हैं। अब हम इनके जो बेसिक कनेक्शंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीसीसी और ग्राउंड ले लेती हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो सर्किट, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम वीसीसी और ग्राउंड इनके करीब ही ले लें। अदरवाइज़ हमें फिर वायर्स की वजह से समझ नहीं आएगी। अच्छा, हम बेसिकली ये जो हमारा फ़र्स्ट डिकोडर है, फ़र्स्ट डिकोडर की हमें सिंगल बिट चाहिए। हमें इनपुट हम एक ही लेंगे, बाकी इनपुट्स को हम ग्राउंड कर लेंगे। अब ये एक इनपुट क्यों लेंगे वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट पहले हम बाकी इनपुट्स को ग्राउंड कर लेते हैं। हम ये सिंगल इनपुट लेंगे, या तो ये ज़ीरो होगी या फिर 1 होगी। तो अगर ये ज़ीरो होती है तो हमारी फ़र्स्ट आउटपुट सेलेक्ट होगी, अगर ये 1 होती है तो हमारी सेकंड आउटपुट सेलेक्ट होगी, और जो भी आउटपुट हमारी सेलेक्ट होगी वो बेसिकली सेकंड और थर्ड डिकोडर की इनेबल के साथ कनेक्टेड होंगी। हम इसमें जो हमारे पास इनेबल है उसे हम ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट है, सॉरी आउटपुट है, उसको हम सेकंड डिकोडर की इनेबल के साथ और सेकंड आउटपुट को हम थर्ड डिकोडर की इनेबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर हमारी फर्स्ट इनपुट आउटपुट सेलेक्ट होती है तो हमारा सेकंड डिकोडर इनेबल होगा, और अगर सेकंड इनपुट सेलेक्ट होती है तो उस केस में हमारा थर्ड डिकोडर इनेबल होगा, और उसके लिहाज से हमारी आउटपुट लाइन सेलेक्ट होंगी। बाकी आउटपुट लाइंस हमारी ज़ीरो ही रहेंगी क्योंकि हमने बाकी सब इनपुट्स को ग्राउंड कर दिया। अब जो फर्स्ट इनपुट है उसे हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम 5x32 का डिकोडर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक साथ ही स्विचेस ले आती हूँ। हमें 5 स्विचेस चाहिए होंगे।
मैं इन्हें नेम दे देती हूँ। जो यहाँ पर ए यानी फर्स्ट डिकोडर के साथ जो हमारी इनपुट कनेक्ट होगी वो बेसिकली हमारी MSB होगी। ए हमारे ओवरऑल जो हमारी इनपुट है उसकी MSB है। बाकी हमारी इनपुट्स इनके साथ दोनों हमारे जो डिकोडर्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। इन स्विचेस के लिए भी हम VCC और ग्राउंड ले लेते हैं। हमारे पास स्विचेस भी कनेक्ट हो गए हैं और डिकोडर के बाकी कनेक्शंस भी हो गए हैं। अब हमने अपनी आउटपुट एनालाइज करनी है, तो उसके लिए हमें लॉजिक प्रोब चाहिए होगी। मैं इन्हीं को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी, सो हम इजीली इसे यूज़ कर लें। हम 5x32 डिकोडर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 32 लॉजिक प्रोब्स चाहिए होंगी।
हम इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट आउटपुट होगी। देन हमारी 11th आउटपुट यहाँ पे है। फर्स्ट डिकोडर की हमारी सारी आउटपुट्स कनेक्ट हो गई हैं। अब हम सेकंड डिकोडर को कनेक्ट करेंगे।
आई होप कि हम सारे कनेक्शंस कर चुके हैं और अब हम एनालाइज कर सकते हैं अपनी आउटपुट को। अच्छा, हमारे पास एक कनेक्शन यहाँ पर गलत हुआ है जिसकी वजह से हमारे स्विचेस गलत कनेक्ट हो गए हैं। अगर हम एनालाइज करें, हमारे पास जो जी स्विच है वो तो सही कनेक्ट हुआ है, हमने उसे ए के साथ कनेक्ट करना था। देन बाकी जो हमारे पास स्विचेस थे, एफ़ को हमने यहाँ डी के साथ कनेक्ट किया है, तो यही एफ़ यहाँ भी डी के साथ कनेक्ट होना चाहिए था। बट यहाँ पर अगर हम देखें, डी के साथ हमारा कनेक्शन हो गया इस डी स्विच का, तो ये हमें डिलीट करना होगा और इस डी के साथ भी हम, जैसे हमने वहाँ डी के साथ एफ़ कनेक्ट किया है, ये है हमारे पास एफ़, तो यहाँ भी डी के साथ कनेक्ट है और सेकंड डिकोडर के भी डी के साथ एफ़ को ही कनेक्ट होना चाहिए। देन हमारे पास डी बेसिकली इधर सी के साथ कनेक्ट हुआ है, तो इस सी के साथ भी डी ही कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने एस कनेक्ट कर दिया है। तो हम इधर डी को कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बी के साथ एस कनेक्ट हुआ है, यहाँ भी बी के साथ एस को कनेक्ट होना चाहिए। और ए के साथ ए कनेक्ट हुआ है। मिस्टेक यहाँ पे हुई थी हमारे पास, हमने ए की बजाय गलती से वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दिया था। कनेक्शंस इतने ज़्यादा थे कि समझ नहीं आई, तो इस ए को हमने अब ए के साथ कनेक्ट करना है। अब हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं और अगर हम एनालाइज करें, अब हमारे पास सही आउटपुट आ रही है। अभी अगर हम देखें, हमारे सारे स्विचेस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास इन जो सीक्वेंस है वो 0 0 0 0 0 है। तो इस केस में हमारी ज़ीरोथ आउटपुट को सेलेक्ट होना चाहिए था और बाकी सब आउटपुट्स को 1 होना चाहिए था। तो ऐसा ही है, हमारे पास बाकी सब आउटपुट्स 1 हैं और ज़ीरोथ आउटपुट सेलेक्ट हुई है। हमारे पास ये MSB to LSB है। अब अगर हम A को 1 कर देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आउटपुट सेलेक्ट होनी चाहिए। तो A को हमने 1 किया है, तो इसका मतलब है 0 0 0 0 1 है हमारे पास सीक्वेंस। अब हम A को 0 करते हैं और S को 1 करते हैं, तो ये है 0 0 1 0 यानी 3। तो हमारे पास ये थर्ड लॉजिक प्रोब ऑन हो रही है, या हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये लो पे हमारे पास सिलेक्ट हो रही होती है, एक्टिव लो इनेबल है, तो उसके लिए हमारे पास ये थर्ड आउटपुट सेलेक्ट हो रही है। अब अगर मैं A को 1 करती हूँ तो ये 0 0 1 1 है, तो ये फोर्थ आउटपुट हमारे पास सेलेक्ट हो रही है। देन हम AS को 0 करके D को सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर फिफ्थ। देन 1 0 1, देन 1 1 0, 1 1 1,
1000, 101, 1010, then 1011. सो दिस गोज़ ऑन। हम इसे चेक कर लेते हैं। डी को भी ऑन कर देते हैं, एफ ऑन है, जी भी ऑन है, एफ और जी। तो हमारे पास फाइनल जो आउटपुट है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सारा सीक्वेंस वंस पे है, सारी इनपुट्स वंस के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास जो इनपुट सीक्वेंस है वो 11111 है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।